फरवरी 2022 से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में तो आप सभी जानते हैं। अब एशिया में ऐसा लग रहा है कि चीन और ताइवान की भी जंग हो जाएगी। इसका क्या कारण है? चीन लगातार कहता रहा है कि ताइवान उनके क्षेत्र का हिस्सा है। हालांकि ताइवान एक स्वतंत्र देश होने का दावा करता है। तो ये बहस है। ताइवान दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है और एक छोटा द्वीप देश है। यह चीन से लगभग 160 किलोमीटर दूर है, जो देश पर अपना दावा करने की कोशिश कर रहे हैं। फोन, लैपटॉप, गेमिंग कंसोल आदि में जिन कंप्यूटर चिप्स की ज़रूरत होती है वे बड़े पैमाने पर ताइवान से निर्यात किए जाते हैं। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया का लगभग आधा निर्यात करता है। ताइवान की नीतियों के कारण ताइवान और अमेरिका के घनिष्ठ संबंध है, जो व्यापार के लिए अनुकूल है। जानकारों का कहना है कि ताइवान पर कब्जा करने के पीछे चीन का एक उल्टा मकसद है। अमेरिकी सेना के हवाई और गुआम में ठिकाने हैं। उनके पास गुआम में बड़ी मात्रा में सैन्य शस्त्रागार है, जो ताइवान से ठीक बगल में है और ताइवान चीन के करीब है। इसलिए चीन अब ताइवान को अपना होने का दावा कर रहा है। अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके लिए गुआम को खत्म करना आसान हो जाता है। यह कई विशेषज्ञों के अनुसार है। हालांकि चीन का कहना है कि वे युद्ध के खिलाफ है और केवल शांति चाहते हैं। वे ताइवान के क्षेत्र पर दावा कर रहे हैं क्योंकि इतिहास के अनुसार 17वीं सदी यानी 1601 से 1700 में ताइवान पर चीनी राजशाही का शासन था। फिर 1845 में चीन ने युद्ध हारने के बाद जापान को द्वीप दे दिया। बाद में जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध हारने के बाद 1945 में चीन ने आसानी से द्वीप को फिर से वापस ले लिया। चियांग काई शेक और माओ जेडोंग के बीच चीन में सिविल वॉर हुआ। माओ जेडोंग ने 1949 में सिविल युद्ध जीता और बीजिंग में राजधानी पर शासन करते हुए मुख्य भूमि चीन पर नियंत्रित कर लिया। हार के बाद चियांग काई शेक ताइवान भाग गए, जहां उन्होंने अगले कई दशकों तक शासन करना शुरू कर दिया। चीन इस इतिहास की ओर इशारा करते हुए कहता है कि चियांग काई शेक द्वारा शासित होने के बावजूद ताइवान मूल रूप से एक चीनी क्षेत्र था। इस पर ताइवान ने यह कहते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की कि 1911 में राजशाही के पतन के बाद उन्होंने कभी भी चीन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। सिविल वॉर के दौरान भी ताइवान ने चीन के मामलों में कभी दखल नहीं दिया। अगर युद्ध होता है तो क्या ताइवान इसके लिए तैयार है? विशेषज्ञ युद्ध में शामिल होने से बचने की सलाह दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन उन्नत सैन्य और प्रौद्योगिकी के साथ एक महाशक्ति है। वे ताइवान को आसानी से मात दे देंगे, जो एक छोटा देश है। इसलिए विशेषज्ञ चीनी हमले को धीमा करने की सलाह दे रहे हैं, जब तक कि बाहर से मदद ना आ जाए। मदद मिलते ही वे चीन पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका ताइवान को हथियार बेचता है। जैसा कि हमने बताया, ताइवान को हथियार बेचने वाले अमेरिका से मदद मिल सकती है। अमेरिका का मानना है कि चीन
और ताइवान अलग अलग देश है। मई में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो ताइवान को अमेरिका से पूर्ण सैन्य सहायता प्राप्त होगी। तो क्या अमेरिका ने अपना विचार बदल दिया है? बाइडेन ने कहा कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर ताइवान की मदद करेगा। अमेरिकी प्रवक्ता नैन्सी पेलोसी ने 2 अगस्त को अमेरिकी विमान से ताइवान का दौरा किया। पिछले 25 वर्षों में किसी अमेरिकी शीर्ष अधिकारी द्वारा ताइवान की यह पहली यात्रा है। पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसे कुछ गड़बड़ का संदेह है। इस यात्रा के प्रतिशोध में 27 चीनी युद्ध विमानों ने 3 अगस्त को ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में उड़ान भरी। हालांकि चीन ने कहा कि वह ताइवान से कुछ किलोमीटर दूर चीनी क्षेत्र में अपने सैन्य अभ्यास का एक हिस्सा कर रहे थे। ताइवान पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा कि 23 मिलियन लोगों का द्वीप चीन की धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। चीन के दावे के बावजूद ताइवान अपनी आजादी कायम रखेगा। चीन ने ताइवान के पास अपने तटीय क्षेत्र में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। चीन को किसी बात की परवाह नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि युद्ध होगा या चीजें शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ जाएंगी? हमें कमेंट्स में बताइए।